हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे। और और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शंस को एंजॉय कर मेरा रहे नाम है होंगे तलहा। इसमें मौसिन तो गाइस गाइस, रमानंद सागर जी की श्री कृष्णा एपिसोड नंबर 57 का पार्ट नंबर 4 लेकर आ चुके हैं गाइस। जो गाइस लास्ट पार्ट था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग था और बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही शॉकिंग भी था। आपने देखा किस प्रकार कृष्णा जी और उसके बाद जो अक्रूर जी। अक्रूर जी, हम्म। वो उनको उनके शराब के से रिलेटेड बता रहे थे। हम्म। तो वो सारा हमें देखने को मिला कि किस कारण और किस तरह उनको शराब मिला और वो क्यों मृत्यु लोक हम्म। में महामंत्री विदुर की शक्ल में जो है वो आए और हुए उनके हैं, बाद हमने धर्मराज देखा जी। कि अब वो जरासंध के जो सारी जो योजना बना रहे हैं हाँ, वो बता रहे थे अक्रूर जी कि मेरे गुप्तचर सुबह ही आते साथ ही हमें बता देंगे कि उनकी क्या योजना है। योजना और है। दूसरी तरफ आप देखें जरासंध कितना परेशान हो रहा था कि हस्तिनापुर ने उनकी सहायता करने से इनकार कर दिया। इनकार कर तो दिया गाइस है। अब देखते हैं आगे हमें क्या देखने को मिलने जा रहा है। चलते हैं वीडियो की तरफ और देते हैं रिएक्शन। लेट्स सी व्हाट हैपन नेक्स्ट। यही तो प्रजा का स्वभाव है। जिसके पास शक्ति है, जिसके हाथ में राजदंड है, बस प्रजा उसी के सामने सिर झुकाए खड़ी रहती है। ये उनको डिवाइड करने की कोशिश कर रहे थे ना, इसीलिए चीजों तो को तबाह राजनीति करने कहती जा है रहा है मथुरा को। कि साधारण प्रजा की सामूहिक हत्या से कोई लाभ नहीं होता, बल्कि अपकीर्ति होती है। हाँ, इसका अर्थ है कि उस प्रजा को कोई दंड न दिया जाए। अवश्य दिया जाए, अवश्य दिया जाए, परंतु प्रजा को दंड देने के और भी ढंग होते हैं। जैसे कि उन पर इतने कर लगा दो, इतने कर लगा दो कि वो जीवन भर जितना धन कमाते रहें उसे कर के रूप में हमारे राजकोष में भरते रहें। बस जब तक जिएंगे आपके दास बनकर जिएंगे, और जब थक जाएंगे तो स्वयं ही मर जाएंगे। ये देखो ना, ये इसको समझ में आया कुछ। हम महाराज शल्य के प्रस्ताव से पूरी तरह सहमत हैं, महाराज शल्य। परंतु एक बात याद रखो मित्र कि एक बड़े नगर को उजाड़ना जितना सरल है, उसे बसाना उतना सरल नहीं है। हाँ, शताब्दियां लग जाती हैं मथुरा जैसे नगर को बसाने के लिए। इसलिए मेरा कहा मानो मित्र, इसे उजाड़ो मत, मत उजाड़ो इसे मित्र, मत उजाड़ो। ये समझ लो कि मगध के राजमुकुट में मथुरा नाम का एक और हीरा जड़ दिया गया है, एक और हीरा जड़ दिया गया है। क्यों महाराज भौमासुर, कैसी लगी योजना? सुंदर, अति सुंदर। इससे मगध साम्राज्य के वैभव में 4 चांद लग जाएंगे। वाह! छेदीरा शिशुपाल, तुम कुछ बोले नहीं, तुम्हारा क्या मत है? शिशुपाल। सम्राट, मेरा मत भी महाराज शल्य और महाराज बाणासुर के अनुरूप ही है, परंतु मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है। क्या? महाराज, आप साधारण प्रजाजनों को तो जीवित छोड़ देंगे, कृष्ण और बलराम को नगर चौक में शूली पर चढ़ा देंगे, हाँ, परंतु मथुरा में यादवों के जो अक्रूर जैसे महाबली सरदार हैं, महाराज उग्रसेन और शूरसेन हैं, उनके साथ क्या बर्ताव किया जाएगा? हाँ, उनसे अभी कुछ नहीं कहा जाएगा, कुछ नहीं कहा जाएगा उन्हें। उन्हें ऐसा ही लगना चाहिए जैसे कि हम उन्हें जीवित छोड़ देंगे। बस एक बार वो हार मानकर हमें अपने नगर में घुस जाने दें। उसके बाद सबसे पहला कार्य यह होगा
कि हम उनके सैनिकों से उनके सारे अस्त्र शस्त्र छीन लेंगे। शेष कार्य तो सरल है। रातों रात उग्रसेन, शूरसेन और अक्रूर जैसे सरदारों और सेनानायकों को बंदी बनाकर मथुरा से राजगीर भेज दिया जाएगा। जब सहसा उन्हें जंजीरों में बांधकर मथुरा से राजगीर धरती पर घसीटते हुए ले जाया जाएगा और ये दृश्य मथुरा के गांव वाले देखेंगे तो हमारे सम्राट की शूरवीरता के डंके बजाएंगे, डंके बजाएंगे वो, डंके बजाएंगे वो। और हर गांव में एक उत्सव होगा, एक उत्सव होगा हर गांव में। ख्याली पुलाव अति सुंदर, अति सुंदर। हमें आपकी ये योजना अति सुंदर लगी। हम आपकी इस योजना को स्वीकृति प्रदान करते हैं। सेनापति वर्धक, इसी समय मथुरा नरेश के नाम हमारा आज्ञा पत्र लिखा जाए। जो आ गया महाराज। उन्हें लिखो कि तुम लोगों ने महाराज कंस की हत्या करके जो दुष्कर्म किया है उसका एक ही दंड हो सकता है कि मथुरा में रहने वाले एक एक प्राणी को सूली पर चढ़ा दिया जाए और सारी मथुरा नगरी को आग लगा दी जाए, ताकि मथुरा नगरी और उसके निवासियों का नाम इतिहास के पन्नों से सदा के लिए मिट जाए। और यह कार्य हम केवल एक ही दिन में संपन्न कर सकते हैं, क्योंकि इस समय हमारे पास 23 अक्षौहिणी सेना है, जिसके डर से हस्तिनापुर के कौरवों ने भी आपकी सहायता करने से इनकार कर दिया है। आपकी इस दीन और करुणाजनक अवस्था को देखकर हमें उन बेचारे मथुरा वासियों पर दया आ रही है, जिनकी रक्षा आज उनका राजा नहीं कर सकता। इसलिए मानवीय दया की भावना से द्रवीभूत होकर हमने फैसला किया है कि हम उन समस्त निर्दोष प्रजाजनों को इस शर्त पर क्षमा कर देंगे कि महाराज कंस की हत्या करने वाले कृष्ण और उनके भाई बलराम को हमारे हवाले कर दें। बलराम जी को हमारे हवाले कर दिया। इन दो को छोड़कर शेष जो भी हमारी अधीनता स्वीकार करेगा, हम उसे प्राण दान देने का वचन देते हैं। और इस चेतावनी के साथ जो भी सिर हमारे विरुद्ध उठाया जाएगा उसका सिर कुचल दिया जाएगा। हमें आशा है कि आप बुद्धिमानी से काम लेंगे और हमारी आज्ञा का पालन करेंगे। यह आपकी प्राण रक्षा का अंतिम अवसर है। यदि कल तक हमारी आज्ञा का पालन न हुआ तो हमारी सेना मथुरा पर धावा बोल देगी।
इस विषय में हम आप सबका मत जानना चाहते हैं। हाँ, कृष्णा जी ने अक्रूर जी को रोक दिया। यह संधि पत्र नहीं, एक आज्ञा पत्र है। और आज्ञा यह है कि युद्ध से पहले ही हार मानकर अपने शस्त्र उनके चरणों में रख दो और हाथों में चूड़ियां पहनकर उनके सामने नतमस्तक होकर उनकी पराधीनता स्वीकार कर लो। अपने जज्बे चेक करो भाई। तो गाइज यहाँ ख़त्म हुई ये एपिसोड। आप देखो कि किस प्रकार उन्होंने पत्र भेजा है महाराज जो हैं जरासंध ने, कि उन्होंने कहा कि कृष्णा जी और उनके भाई बलराम जी जिन्होंने मामा कंस का वध किया है वो हमें आकर दे दो, उनको हमारे वाले कर दो। बाकी हमसे जो जो क्षमा मांगेगा उनके अलावा क्षमादान उनको हम क्षमादान दे देंगे। तो अब अक्रूर जी उठने लगे थे कुछ कहने के लिए, कृष्णा जी ने उनका हाथ रोक लिया। और उसके बाद वहाँ के जो सरदार हैं और यार उनके अंदर अभी भी जज्बा चेक करो क्या है। आप देखें तलहा भाई, पहले वो युद्ध करने के लिए तैयार ही नहीं थे। एक कृष्णा जी ने जब उन्होंने ज्ञान दिया उसके बाद आपके जज्बे, उनके जज्बे आपके सामने ही है कि किस तरह उठे हैं। क्या उनका ये पत्थर नहीं है, ये हमारे उनका आगे है। और आप उससे पहले चेक करो कि भाई ना तो युद्ध हुआ ना तुम मथुरा को जीते हो, तो योजनाएं देखो क्या क्या है कि हम ऐसे कर देंगे, क्या करना है? हम सरदारों को रींग कर लेकर जाएंगे, सारी प्रजा देखेगी। वही ना, मैंने कहा गुरूर चेक करो कितना है कि वो अपनी तरफ से कुछ किए बगैर ही जीत कर बैठे हुए हैं भाई। ऐसा नहीं होता। महाभारत में हमने कितनी अक्षनी सेना देखी थी? 19 दोनों ओर की एक मेरा ख्याल 11 अक्षनी सेना उनकी और थी और 8 या 9 उनकी तरफ थी। तो मतलब कि तब भी इतनी टोटल नहीं थी बन रही, तो अब 23 अक्षनी सेना। हुए मैं तो ये देखकर शॉक्ड हो गया। तो गाइस अब नेक्स्ट क्या होने वाला है ये नेक्स्ट ही पता चलेगा। यहाँ तक ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट के साथ। लव यू इंडिया।